आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है, खुशामदीद है, खैर मकदम है। और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है, खुशामदीद है। और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम एक बार फिर नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अव्वल जमात इंग्लिश। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश। हम आज पढ़ेंगे 4.5 स्टोरी टाइम 1, स्टोरी टाइम एंड स्टोरी टाइम 2। इस तरह से 2 कहानियां हम आज पढ़ने वाले हैं। और मैं हूं आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। लिसन केयरफुली एंड इनेक्ट। प्यारे बच्चों, लिसन केयरफुली एंड इनेक्ट। आपको ध्यान से सुनना है और एक्शन भी करना है। आप जो भी कहानी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको आपको ध्यान से देखना है तो ही समझ में आएगा और उसको आप ड्रामे के तौर पर पेश भी करेंगे। उसके ऊपर वही कहानी आप एक छोटा सा ड्रामा बनाएंगे, उसकी एक्टिंग करेंगे सेम कैरेक्टर की, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से देखो और सुनो। कहानी तो मजेदार होती है हमेशा, और कहानी सुनना तो सभी को पसंद है। मुझे पसंद है, तुमको पसंद है, तुम्हारे दोस्तों को पसंद होगा, तुम्हारी सहेलियों को पसंद होगा। तो कहानी तो सभी को अच्छी लगती है। और हम अपना फ्री टाइम भी कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं। टीवी पे कोई कहानी चल रही है ना, कोई कार्टून है, कहानी है, तो हमको बहुत मजा आती है ना प्यारे बच्चों? तो आज हम स्टोरी टाइम में भी 2 कहानियां सुनेंगे, देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी टाइम 4.5 स्टोरी टाइम 1। 2 सिली गोट्स। 2 सिली गोट्स, ये कहानी हम अभी सुनेंगे और देखेंगे। 2 बेवकूफ बकरियों की ये कहानी है। तो क्या उन्होंने बेवकूफी की वो हम इस कहानी में देखेंगे। आपको दिखाई दे रही है? 2 बकरियां है ना? There were 2 goats. They were crossing a narrow bridge. There were 2 goats. They were crossing a narrow bridge. 2 बकरियां थी। 2 बकरियां थी और वो दोनों एक नैरो ब्रिज क्रॉस करने की, देखो 2 बकरियां एक नैरो ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं। नैरो यानी कम चौड़ा, तंग ब्रिज है।
और वो ब्रिज इतना ही चौड़ा है कि उस पर से एक ही बकरी गुजर सकती है। तो दो बकरियां जो थी वो ब्रिज पर खड़ी है और ब्रिज को पार करना है। एक को उस तरफ जाना है, एक को इस तरफ जाना है, एक को इस तरफ जाना है। तो आप एक ही जब बकरी जाने की जगह है तो कैसे जाएंगे बच्चों? उन्होंने क्या किया? उन बकरियों ने पहले तो बात करना शुरू किया, लेट मी पास, मुझे जाने दो। दूसरी ने कहा, नेवर मूव अवे, नहीं, बिल्कुल भी आगे मत आओ, बिल्कुल भी हरकत मत करो, नहीं। बोली मुझे जाने दो, बोलती नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुमको जाने नहीं दूंगी। इस तरह से वो लोग बातें करने लगे और ये बातें जो है वो तब्दील हो गई। I will pass first, मैं पहले जाऊंगी। उसी ने कहा, no, I will go first, no, I will go first। उसने कहा, मैं पहले जाऊंगी, नहीं, मैं पहले जाऊंगी। इस बकरी ने कहा, मैं पहले जाऊंगी, ब्रिज मैं पहले पार करूंगी, इस तरफ ब्रिज की उस तरफ मैं पहले जाऊंगी। तो दूसरी बकरी ने कहा, नहीं, मैं पहले जाऊंगी। इस तरह से वो लोग झगड़ा करने लगे और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो लोग फाइटिंग करने लगे, लड़ाई भी करने लगे। देखो इस तरह से वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। They started fighting and lost their balance। They started fighting, वो लड़ाई करने लगे, लड़ाई की शुरुआत करने लगे। और लड़ाई किस तरह करती है बकरियां? ये अपने सींगों से एक दूसरे को मारने लगे, सींगों से एक दूसरे से ऐसे मार के लड़ाई करना। और कैसे वो कूद के एक दूसरे को मारती है ना। उसमें क्या हुआ? लॉस्ट देयर बैलेंस, वो अपने आप को क्या नहीं कर सके? बैलेंस नहीं कर सके, अपने आप को संभाल नहीं सके। क्या होता है लड़ाई में, हम लोग कभी इधर होते रहते हैं, तो वो लोग भी बैलेंस संभाल नहीं सके। और ब्रिज कैसा था? नैरो था, तंग था, है ना, कम चौड़ा था। अब लड़ाई करते करते वो लोग क्या हो गए? क्या हुआ उनके साथ में? इस तरह से वो लोग लड़ाई कर रहे, देखो, है ना। They started fighting and lost their balance। और इस तरह से क्या किए? लड़ाई कर रहे। ब्रिज किस पे बना है? रिवर पर। तो अब क्या होगा बच्चों? जब लड़ाई कर रहे हैं और वो लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए तो क्या होगा? वो नदी में गिर गए, है ना। They fell down into the stream। वो दोनों भी लड़ाई करते करते रिवर में गिर गए और डूब गए। तो इतनी बेवकूफी की बात है ना बच्चों, है ना। वो बेवकूफ बकरियां थी इसलिए वो गिर गए। Foolishness is always punished। Foolishness is always punished। बेवकूफी जो है हमेशा नुकसानदेह होती है, तो हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, है ना प्यारे बच्चों। आप भी जब खेलते हो ना अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में, तो कभी ऐसा होता है कि तुमको गुस्सा आ जाता है और क्या करते हैं? फिर झगड़े लड़ाई शुरू कर देते हैं। पहले तो बातों से करते हैं, उसके बाद हाथ से फाइट भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है? नुकसान ही होता है ना। दोस्त तो वही रहेंगे, उन्हीं के साथ में तुमको खेलना है, वही भाई बहन है, उन्हीं के साथ में रहना है, उन्हीं के साथ में सब कुछ करना। तो झगड़ा क्यों करना, है ना। तो समझदारी से काम लेना चाहिए। बिल्कुल झगड़ा करने से किसी का तो फायदा तो है नहीं, तो बेवकूफी है ना। अब हम दूसरी कहानी एक और देखेंगे। Listen carefully and enact। अभी इसको भी आपको ध्यान से सुनना है और एक्ट करना है, ठीक है। आपको उसको ड्रामे के तौर पर पेश करना है। तो स्कूल है नहीं, लेकिन आप घर में कर सकते हो, ठीक है। स्टोरी टाइम 2 wise goats। अभी हम पढ़ रहे हैं 2 अक्लमंद बकरियों की कहानी
सुनेंगे और देखेंगे। इससे पहले हमने 2 बेवकूफ बकरियों की कहानी सुनी थी, अब हम सुनेंगे 2 अक्लमंद 2 वाइज गोट्स। चलो फिर। There were 2 goats. They were crossing the same narrow bridge. 2 बकरियां थी। 2 बकरियां की they were crossing the same narrow bridge, और वो 2 बकरियां जो है वही सेम ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। वही नैरो ब्रिज है, वही नैरो ब्रिज जो बेवकूफ बकरियां वो क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। सेम वही नैरो ब्रिज है और इस पे 2 बकरियां हैं और वो ब्रिज को पार करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये बकरियां बेवकूफ नहीं है, सिली नहीं है, बल्कि वाइज गॉड्स है, यानी अक्लमंद बकरियां हैं और समझदार बकरियां हैं। अब वो क्या करेंगी? क्या झगड़े करेंगी? देखते हैं। लेट्स सी। How can we pass the bridge? एक बकरी ने पूछा How can we pass the bridge? उसने पूछा कि हम ब्रिज को कैसे पार करेंगे? ब्रिज पर तो एक ही बकरी के चलने की जगह है, एक ही बकरी जो है वो ब्रिज पर चल के ब्रिज पार कर सकती है। अब दोनों आमने सामने आ गए और 2 बकरियां एक साथ पार नहीं कर सकते वो ब्रिज को, क्योंकि नैरो ब्रिज है, तंग ब्रिज है, कम चौड़ा है। तो उसने जो ये दोनों समझदार बकरियां हैं, इसलिए उसने पूछा कि हम कैसे ये ब्रिज पार करेंगे? हाउ कैन वी पास द ब्रिज? लेट्स मेक वे फॉर ईच अदर। लेट्स मेक वे फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे के लिए रास्ता बनाएंगे। दूसरी बकरी भी समझदार थी, उसने कहा कि लेट्स मेक वे, हमको एक रास्ता बनाना है फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। क्यों? पार करने के लिए, ब्रिज पार करने के लिए हम एक दूसरे के लिए रास्ता बनाएंगे ताकि दोनों भी पार हो सके। तो वो दोनों भी समझदार थी, वाइज थी, अक्लमंद थी, तो इस तरह उन्होंने समझदारी से बात की। अब क्या करेंगे बच्चों? कैसे? ये देखो, I will go over you. I will go over you. मैं तुम्हारे ऊपर से जाऊंगी। उन्होंने क्या प्लान किया? हाँ, क्या प्लानिंग की कि मैं तुम्हारे ऊपर से जाऊंगी। दूसरी ने क्या कहा? I will sit down. I will sit down. मैं नीचे बैठ जाऊंगी। तो एक बकरी इस तरह से नीचे बैठ गई, है ना? एक बकरी इस तरह से नीचे बैठ गई, दूसरी बकरी उसके ऊपर से जा रही है, देखो, और ये इस तरह से वो उस तरफ चली गई, है ना? कितनी समझदारी से उन्होंने काम लिया कि एक बकरी ने कहा मैं बैठ जाती हूँ, उसने कहा मैं ऊपर से चले आऊंगी। देखो कितने आराम से इन्होंने बिना झगड़ा किए, बिना लड़ाई किए, बिना फाइटिंग के एक दूसरे की मदद से क्या किए? एक दूसरे की समझदारी से उन्होंने ब्रिज पार कर लिए। देखा प्यारे बच्चों? Thus the 2 wise goats crossed the bridge. इसी तरह उन्होंने, दोनों समझदार बकरियों ने, अक्लमंद बकरियों ने ब्रिज पार कर लिया और अपने अपने रास्ते चले गए, एक इस तरफ और एक उस तरफ। कितनी समझदारी से, कितने अच्छे से काम हो गया ना, कोई नुकसान नहीं हुआ। समझदारी में ही फायदा, समझदारी हमेशा फायदेमंद होती है ना प्यारे बच्चों? तो हमको भी क्या करना है? इसी तरह समझदारी से काम लेना है। हम जब भी कोई काम करें, जैसे आप अगर स्कूल जाते हो तो दोस्तों के साथ में जाते हो, तो बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बल्कि साथ साथ में जाना है, साथ साथ में आना है और समझदारी से ही सब काम करना है। आप स्कूल में भी जब आप रहोगे, क्लास में भी रहोगे या घर में भी हो, तो एक दूसरे से अच्छी तरह से पेश आओ, बिल्कुल भी
अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो तुम तो छोटे बच्चे हो, अपने अम्मी से पूछो, अपने बड़े भाई बहन से पूछो कि ऐसा हुआ तो हमको क्या करना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि हम एक दूसरे से झगड़ा करें। झगड़ा करने में कोई भी अक्लमंदी नहीं है, झगड़ा करने से हमेशा नुकसान ही होता है। इसलिए झगड़ा नहीं करना है, बल्कि समझदारी से काम लेना है, ठीक है। और दोस्त भी अपने हैं और सहेलियां भी अपने हैं, भाई बहन भी अपने हैं, अपने लोगों से झगड़ा कैसा, और हमें दूसरों लोगों से भी झगड़ा नहीं करना है, किसी भी चीज के लिए, ना खाने के लिए, ना जगह के लिए, ना किसी खिलौने के लिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है, समझदारी से काम करना है। और आप सब तो बहुत ही समझदार बच्चे हो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो, इस तरह से आप मेरी बातों पर जरूर अमल करेंगे, इतना मुझे यकीन है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आप हम ये कहानी जो है दोबारा देखेंगे। चलिए एक्शन के साथ। Story time on Two Silly Goats. There were two goats. They were crossing a narrow bridge. Two goats came face to face while crossing the bridge. तो इस तरह से दो बकरियां जो है वो ब्रिज पार करने के लिए आई हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ गए, उस नैरो ब्रिज पर एक दूसरे के सामने आ गए ब्रिज पार करने के लिए। अब क्या होगा बच्चों? वो दोनों क्या करने लगे? एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। I will pass first। एक ने कहा मैं पहले जाऊंगी, उसी ने कहा no let me, नहीं, उसने कहा कि let me pass, पहले मुझे जाने दो। नेवर मूव अवे, नहीं दूर हटो, उसने कहा नहीं दूर हटो, वो बोली मैं पहले जाऊं, मुझे जाने दो, बोले नहीं दूर हटो, नहीं। आई विल पास फर्स्ट, उसने कहा मैं पहले जाऊं, उसने कहा नहीं नो आई विल गो फर्स्ट। इस तरह से वो लोग झगड़ा करने लगे और उसके बाद वो फाइटिंग भी करने लगे। दे started fighting and lost their balance। इस तरह से वो लड़ाई करने लगे, देखो सींगों से किस तरह से लड़ रही है ना। अब उन्होंने क्या किया, वो बैलेंस जो है उनका क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, जो वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और फिर क्या हुआ, वो पानी में गिर गए, है ना प्यारे बच्चों। इतनी नुकसानदेह बात है। दे फेल डाउन इनटू द स्ट्रीम। झगड़ा करते करते, एक दूसरे से फाइट करते करते वो पानी में गिर गए, और यही बहुत ही नुकसानदेह बात है। तो फूलिशनेस इज ऑलवेज पनिश्ड। तो बेवकूफी होती है हमेशा नुकसानदेह होती है। हम जल्दबाजी में बेवकूफियां करते हैं, नादानियां करते हैं, तो हमको नहीं करना है ना प्यारे बच्चों। अब बच्चे ना जिद बहुत करते हैं, कोई बच्चे, आप नहीं, आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हो, कोई बच्चे ऐसे होते हैं, कोई बच्चा ऐसा होता है जो जिद करता है, नहीं मम्मी मुझे यही चाहिए, नहीं पापा मुझे, दुकान में आएंगे तो जिद करने लगते हैं, उसी वहीं बैठ जाते हैं, उसी वहीं लोट-पोट करने लगते हैं, रोने लगते हैं, नहीं हमको चाहिए, हमको नहीं, हमको चाहिए, ऐसे। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, है ना। माँ बाप तो समझदार होते हैं और बच्चों अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनको पता है हम उनको बच्चों को क्या देना है, क्या नहीं देना है, कब देना है, और माँ बाप की भी मजबूरी या जो भी है सिचुएशन, जो हालत है वो समझना चाहिए। तो अगर तुम पेरेंट्स को प्यार से कहते हो अपने वालिदैन से कि मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, तो आपके मम्मी पापा जो है अगर आपको दिलाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आपको मना नहीं करेंगे, बल्कि आपको वो चीज दिला देंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो लोग वो चीज नहीं लेना चाहते, हो सकता है वो चीज कोई नुकसानदायक हो, बच्चों के लिए अच्छी नहीं हो, तो ऐसी सिचुएशन भी होती है कि नहीं ले सकते, तो उस वक्त वो मना कर देते, नहीं बच्चों ये अच्छी नहीं है। तो आप लोग जिद नहीं करने का, बल्कि समझदारी से काम लेने का, कि नहीं कुछ तो बात होगी जो इस तरह से मेरी अम्मी ने या मेरे अब्बा ने कहा है, तो जिद नहीं करेंगे, है ना प्यारे बच्चों, नहीं करना। बहुत अच्छे बच्चे हो आप सब, है ना।
अब हम दूसरी स्टोरी देखेंगे इसी तरह से। हाँ, अच्छी लगी ना ये स्टोरी? अब आगे बढ़ते हैं। स्टोरी टाइम 2 वाइज गोट्स। अब हम तो अक्लमंद समझदार बकरियों की कहानी देख रहे हैं, है ना? There were 2 goats. They were crossing the same narrow bridge. तो 2 बकरियां थी और वो वही सेम नैरो ब्रिज पार करने की कोशिश कर रही थी और दोनों एक सामने आ गई और उन्होंने क्या कहा फिर एक दूसरे को? How can we pass the bridge? हम कैसे पार करेंगे ब्रिज को? तो लूसी ने कहा Let's make way for each other. Let's make way for each other. हम एक दूसरे के लिए रास्ता बनाएंगे, ठीक है? तो उन्होंने समझदारी से बात की, इस तरह से हम क्या करेंगे? एक दूसरे के लिए रास्ता बनाएंगे ब्रिज पार करने के लिए। ब्रिज नैरो है ना? और वो दोनों समझदार बकरियां थी, एक दूसरे की बात समझ गई कि हमको क्या करना है कि हम ये नैरो ब्रिज पार कर सके। तो उन्होंने झगड़ा नहीं किया, बल्कि एक दूसरे से समझदारी से बात की कि हमको अब कैसे करना है। उन्होंने प्लान किया। क्या प्लान किया? उन्होंने ये प्लान किया। एक ने कहा I will go over you, दूसरे ने कहा I will sit down। ये बकरी ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर से जाऊंगी, तो दूसरी बोली मैं बैठ जाऊंगी। तो इस तरह से वो बैठ गई, ये ऊपर से उस तरफ से उसके ऊपर से गुजर गई और ये नीचे बैठी। देखो इस तरह से वो गुजर गई। इस तरह से उन्होंने अपनी समझदारी से ब्रिज पार कर लिया। कितनी अच्छी बात है ना बच्चों कि उन्होंने अपनी समझदारी से ये ब्रिज पार कर लिया। और वो बेवकूफ बकरियों ने क्या किया? झगड़ा किया, लड़ाई किया और पानी में गिरी, अपनी जान भी गंवा दी। और ये बकरियों ने समझदारी से काम लिया और इस तरह से अपनी समझदारी से उन्होंने ब्रिज पार कर लिया। और इस तरह से अपने अपने रास्ते वो चले गए। Thus the 2 wise goats crossed the bridge। और अपने अकलमंदी से समझदारी से उन्होंने ब्रिज पार कर लिया और अपनी अपनी मंजिल की तरफ जाने लगी। वो उस तरफ गई, वो उस तरफ। इस तरह से वो अपने घर पर चले गई और दोनों का कुछ भी नुकसान भी नहीं हुआ और उन्होंने बहुत ही समझदारी दिखाई। तो हम भी इसी तरह करेंगे, है ना प्यारे बच्चों? हम भी समझदारी से हर काम करेंगे। समझदारी इसी में है कि इस वक्त के ऐसे है कि आप जो है घर में ही रहिए, समझ में आए? घर में ही रहिए, बाहर ज्यादा मत निकलिए और जब भी आपको बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाइए ताकि हम हर बीमारी से बचे रहें। नहीं प्यारे बच्चों? क्योंकि स्कूल तो बंद है, लेकिन हमको ऐसा नहीं कि हम घर के बाहर घूम रहे हैं बिना मास्क के, तो ये तो समझदारी नहीं है ना? ये तो बीमारी को दावत देने वाली बात है। तो हमको इस तरह से नहीं करना है। आप भी मास्क लगाइए और अपने घर में अपने घर वालों को भी बोलिए कि मास्क लगाकर ही बाहर जाएं और हाथों को सैनिटाइज कीजिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों? और घर में अगर है तो हाथ को बार बार धोइए। खाने से पहले आपको एक बार साबुन से हैंड वॉश से हाथ धोना है ताकि हाथ आपके साफ हो जाए और आप आराम से बिना नुकसान दा चीज अंदर जाए आप आराम से खाना खा लो। वरना क्या होगा कि गंदगी हाथ पर है और खाने के साथ में आपके पेट में भी जा सकती है और हम बीमार हो सकते हैं। इसीलिए समझदारी इसी में है प्यारे बच्चों कि अपने हाथ साबुन से धोएं और फिर खाना खाएं और अगर बाहर जा रहे हैं तो हाथों को सैनिटाइज भी कीजिए और मास्क भी लगाइए। है ना समझदारी की बात? तो आप तो समझदार हो और अपने घर वालों को भी आपको इसी तरह बताना है। दूसरी बात ये कि चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कीजिए
ताकि कोई भी एजुकेशनल वीडियो जब भी आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, है ना प्यारे बच्चों। और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इस तरह से लाइक भी कीजिए, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों को पसंद आई ये कहानी। तो इस तरह से लाइक भी कीजिए और जब भी मेरे वीडियोस आते हैं आप उसे जरूर देखिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। बिल्कुल, मुझे पता है आप लोग जरूर देखोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए शुक्रिया बच्चों। और इसी तरह हम मजेदार वीडियोस बनाकर आपके सामने लाते रहेंगे और आप उसे जरूर फायदा उठाइए। आप जरूर देखिए और अपनी किताबों पर भी देखिए, किताबें खोलकर देखिए कौन से पेज की वो कहानी है या सबक है, जो भी है आप किताब खोलकर देखिए। और जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है आप उसे कीजिए, अपने टीचर्स को भी ऑडियो वीडियो दोनों बनाकर भेजिए, है ना, ताकि टीचर्स को भी पता चले कि आप तो प्यारे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। इस तरह से घर में भी आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो, है ना। तो ये भी काम करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखने के लिए शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आज हमने जो वीडियो देखा है, जो कुछ भी सीखा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ये लिंक जो है YouTube की लिंक है, आप इसको YouTube पर बार बार भी देख सकते हैं। आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है आप अपने क्लास टीचर से चेक करवाइए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।